दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप थंबनेल पर पढ़ चुके होंगे कि क्लास 7 होने वाली है। क्लास 6 हमने कंप्लीट कर ली है और कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 78 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर, बिल्कुल सही, प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितने आ सकते हैं पेपर में। चलिए यहाँ पर हम 79 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर गलती से योग लिख दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन था 70 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनके दो गुणनखंड हो, यानी कि दो गुणनखंड होंगे तभी वे अभाज्य संख्या होगी, ना तो इससे अधिक होने चाहिए ना इससे कम। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे गुणनखंड किसे कहते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ दो, तो दो के गुणनखंड 2 गुणा 1, यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसके गुणनखंड 2 हैं और ना ही इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं ना कम। ठीक, अब मैं बात करूं 1 की, तो 1 जो है भैया 1 का गुणनखंड 1 ही है, तो इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पर मैं बात करूं 3 की, तो 3 गुणा 1, तो जिसके गुणनखंड 2 होते हैं वह अभाज्य संख्या होती है। पहला नियम तो यह है इसका, और अगर आप दूसरा नियम याद रख सकते हैं तो वह क्या है कि या तो वह स्वयं के पहाड़े से डिवाइड हो या फिर 1 के पहाड़े से। ठीक है, तभी वह आपकी क्या होती है, अभाज्य संख्या। अगर हम यहाँ पर 7 की बात करें तो 7 7 से भी कट जाएगी अपने पहाड़े से भी, और 7 1 से भी कटेगी। ठीक है, तो यह आपकी क्या होगी, अभाज्य संख्या। और यहाँ पर हम बात करें अभाज्य संख्या के बारे में, हमने बात कर ली है किस तरह की होती हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और उसके बाद आपके इसी तरह 3 और उसके बाद है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद देखिए 9 नहीं है। क्यों नहीं है 9? क्योंकि 9 3 से कट जाएगी और इसके गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 1 होंगे। ठीक है, 3 3 9 और 9 1 9, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो कौन सी संख्या होगी फिर? 9 है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या भी कहेंगे और इसको हम विषम संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना अगर मैंने ये कह दिया कि 9 एक भाज्य संख्या है तो विषम संख्या नहीं होगी। विषम संख्या अपनी जगह है, भाज्य और अभाज्य अपनी जगह। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होंगी, पहले ये पहचान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये आपको टेबल याद रखनी है, ये वाली 44 22 3 22 3 21। 2-3 बार आप बोलने का प्रयास करें, 44 22 3 22 3 21। आप 2-3 बार इसको याद करेंगे तो आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि मैंने आपसे क्या बोला है शुरू से ही कि कॉपी और पेन लेकर के ही वीडियो को देखें। चलिए यहाँ पर आपको बता दूं मैं 0 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं, 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्या हैं, 20 से 30 तक 2 अभाज्य संख्या हैं, 30 से 40 तक 2। इसी तरह मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और आपको पता करना है पूरे 1 से लेकर 100 तक की कितनी अभाज्य संख्या है। तो कितनी होंगी सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ते हैं। चलिए 4 और 4 8 और 2 10, 2 12 और 3 15 और 2 17, 2 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25। तो हमको पता लग गया कि 1 से 100 तक की संख्याओं में 25 अभाज्य संख्या देखने को मिलेंगी हमें। और अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि 70 से छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए 70 तक, 0 से 70 तक, 0 से स्टार्ट किया हमने और 70 तक कितनी संख्या होंगी, 4 4 8 और 2 10, 2 12 और 3 15, 2 17, 2 19 संख्याएं होंगी 0 से 70 तक। तो ये आपका आंसर होता। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, अगला क्वेश्चन भी इसी में ही सॉल्व कर दिया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये संख्याएं बताइए और इनका योग, या फिर योग ही पूछ लिया है। तो भैया योग भी कब निकलेगा, जब आपको संख्याएं पता होंगी कि कितनी होंगी। ये भी नहीं पता है तो फिर भी
जितनी भी आप संख्या निकालेंगे उनको गिनेंगे तो तभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, चलिए आपको आगे के क्वेश्चनों में पता चलता जाएगा। अब हमने एक संख्याएं 6 के पहाड़े से कैसे निकाली हैं वह भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने 6 का पहाड़ा बिल्कुल पढ़ लिया है और 6 का पहाड़ा 10 से भी ज़्यादा बार पढ़ लिया है, यानी कि 66 और 72 बार, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी, 66 तक की बहुत था। अब मैंने क्या किया, इससे पहले की एक संख्या, 6 से पहले की एक संख्या, यानी कि सभी संख्या में ऐसे किया है। जैसे कि आप देखेंगे 12 से एक पहले की 11 और 6 से एक पहले की यहाँ पे आप देखेंगे 7, 12 से एक पहले की यहाँ 13। इसी तरह मैंने सारी संख्या इधर साइड नोट कर दी हैं और इधर साइड भी नोट कर दी हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, 6 के पहाड़े से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, इनको काट देंगे, इनमें से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 5 वाले कॉलम पर आप देखेंगे और 7 वाले कॉलम पर, 5 और 7 के कॉलम पर देखने के लिए बोल रहा हूं मैं। और यहाँ पर भी ऐसी संख्या को हटा देंगे जो कट सकती हैं, जैसे 5 7 35 और ये 13 5 65, तो इस तरह के हम हटा देंगे। 5 पर 25, 7 7 49 और 11 5 55, तो इस तरह की हम सभी संख्याओं को हटा देंगे इन वाले कॉलमों में से जो कि कट सकते हैं। मुझे पता है कि इस वाले क्वेश्चन में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्राइम नंबर बहुत, किसी भी क्वेश्चन को करना आसान बात नहीं है प्राइम नंबर के, कि यदि वह इस तरह का पूछा जाता है। चलिए, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि कौन कौन सी प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्या हैं। तो जो जो कट गई हैं संख्या उनको छोड़ देते हैं, जो जो बची हैं अपनी, यहाँ पे 5 7 बची, और 5 से पहले की देखिए आपको पता ही होगा 2 और 3 हैं ही हमारी, तो उनको मत भूलना। ठीक है, 2 3 5 7 11 13, क्योंकि बीच की तो हमारी कटी गई है, और 17 19 23 और उसके बाद 29 31 41 43 और यहाँ पर आप देखेंगे 47 और 49 तो कटी गई है हमारी। उसके बाद आपका 47 के बाद 53 61 59 और 67। ठीक, ये सारी संख्याएं हमने नोट कर दी हैं और इनको जोड़ करके जो भी आप उत्तर निकालेंगे वह आपका योगफल आंसर होगा। तो ये सवाल कितने मिनट का हो गया, ये हो गया जी कम से कम 5 मिनट इसमें लग गई मुझे समझाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा कि इससे कम समय ले। 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग आ गया, नहीं मैंने क्या कहा था। तो 50 से 90 के बीच की अभाज्य संख्या का योग करना है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं कितनी संख्या बैठ रही है। 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 2, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2 संख्याएं। अब हमने पता लगा लिया कि 2 2 4 और 3 7 और 2 9 संख्याएं आएंगी 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पर आप देखेंगे 50 के बाद 51 देखिए कट रहा है 3 से। इसके बाद आप देखेंगे 52 2 से कट जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाग का नियम, कि कौन सी संख्या किससे भाग हो सकती है। अब जिससे भी भाग होगी फिर उस संख्या को लेंगे नहीं, क्योंकि वह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो 53 59 61 67 71 73 79 83 89 ये हमारी क्या आ गई हैं, अभाज्य संख्याएं। इनका योगफल कर देते हैं। 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 7 32 और 1 33, 33 और 9 33 और 9 आपका हो गया 42, 42 और 3 45 का 5 हासिल 4, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 27 और 7 27 और 7 आपका 34, 34 और 7 41, 41 और 6 47 और 6 47 और 6 आपका कितना हो गया 53, 53 और 5 53 और 5 58, 58 और 5 आपका 63। तो 635 आया है मेरा। एक बार आप भी चेक करके देख लेंगे क्या आंसर सही है या नहीं। अगर गलत हो तो कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा जो कि ऊपर दिखेगा कमेंट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो ये लिख करके पता लगाना पड़ेगा। देखिए 111 3 से कट जाएगा,
तो ये नहीं हो सकता, ये 2 से। और ये आपका कितने से 113 नहीं कट रहा है, 114 भी कट जाएगा, 115 भी कटेगा, 116 भी कट जाएगा 2 से, 17 117 117 13 नहीं, मैं 117 यानी कि 13 के पार्ट में आ रहा है इसलिए भी कट जाएगा, 118 भी कट जाएगा, 19 70 70 119 बिल्कुल कटे, 120 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये 110 और 120 के बीच में पूछ रहा है। तो 111 से ही स्टार्ट करेंगे, 119 तक की संख्या में देखेंगे। तो हमारा बचा कौन सा 113, यानी कि एक संख्या ऐसी है हमारी जो कि अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या पहचानने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना होगा, n² ≤ p, यानी कि ये कह रहा कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम मान के चलते हैं ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। संख्या अभाज्य संख्या इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने मान लिया 161 अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर। तो p के स्थान पर 161 रख देते हैं और हम चेक करते हैं n² यानी कि n के स्थान पर कौन सी ऐसी चीज रखें कि जिसका वर्ग या तो इसके बराबर हो या फिर इससे ज्यादा संख्या वाला हो। ठीक है, अभी आप नहीं सोच पा रहे होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। 169 किसका स्क्वायर है, किसका है, 13 का। तो हमें 13 एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी कि जिससे हम पहचान सकते हैं कि 161 क्या अभाज्य संख्या है या नहीं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है n² > p का मतलब है कि जो भी प्राइम नंबर है उसके पास वाली संख्या का वर्ग या तो वर्ग होना चाहिए, यानी कि तो वह संख्या हमने निकाल ली है 13। 161 के पास जो पड़ेगी हमारी अभाज्य संख्या वो है 13। अब देखिए 13 से जितनी भी सब छोटी से छोटी संख्या हैं, 13 से छोटे यानी कि 11 है, 9 है, 7 है, इनसे हम भाग दे के देखेंगे। अगर इनसे ये कट जाती है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, अगर नहीं कटती है तो है। ठीक है, समझ गए बात को। तो हम काट के देखते हैं 7 से, 7 दूनी 14 और 7 ते 21, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 ते 21, 23 बार कट रहा है 7 से, तो बस यहीं फेल हो गया ये। तो 161 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 221 चेक करते हैं, 221 किसके पास आ रही है संख्या, किसके पास आ रही है, खुद बताओ आप। 221 किसके पास आ रही है, तो 221 आ रही है आपकी 16 के पास। 16 के पास नहीं आ रही जी, 225 भी तो है किसी का वर्ग, 15 का, तो 15 के पास आ रही है, 15 का वर्ग है। अब देखो 15 तो है नहीं अभाज्य संख्या, तो 15 से छोटी जितनी अभाज्य संख्या है उनसे भाग देंगे हम। जैसे 15 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं बताओ। 13 है, बिल्कुल सही, और 11 है, बिल्कुल बढ़िया, यही दिमाग में आनी चाहिए बात, और एक 9 है और 7 है। ठीक है, अब हम 7 से देखें 11 से देखते हैं। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 भैया 11 से नहीं कट रहा है, एक बार 13 से करते हैं, 13 से। ठीक है, 13 से करते हैं, 13 एकम 13, बचा कितना 7 और 2 9, 13 सत्ते 91। तो भैया 13 से कट रहा है, ये तो नहीं है, ये नहीं है अभाज्य संख्या। इसके बाद नेक्स्ट 373 किसके पास आ रहा है, 373 के पास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग बन सकता है भैया, 373 यानी कि 20 के भैया पास आ रहा है, ये 20 के वर्ग के पास है 373, क्योंकि 20 का वर्ग है 400। तो 20 से जितनी भी छोटी से छोटी संख्याएं हैं, 20 से जितनी छोटी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या, उनसे भाग दे के देखेंगे। 20 से छोटी संख्या हैं उनसे भाग दे के देखेंगे हम। जैसे आपका 19 है, 17 है, तो 17 से भाग दे के देख लेते हैं। 17 दूनी 34, बचा कितना भैया, 3 बचा, 33 हो गया है भैया, ये नहीं कट रहा है, नहीं 19 से कटेगा मेरे को लगता है। तो फाइनली यही आंसर आएगा आपका। 19 से भी काट के देख लेते हैं। 19 दूनी 38 भैया, 19 एकम 19, 1 और 19 एकम 19, अब बचा हासिल का 1 और 10 11, 11 और 7 18, यानी कि 183। तो 183, 19 के पहाड़े में ये आ ही नहीं रहा, तो भैया ये भी नहीं कट रहा 19 से। और कोई संख्या ऐसी मेरे को दिख रही नहीं है जिससे कट जाएगा।
क्योंकि 19 के पहाड़े में 183 थोड़ी आएगा भैया, 19 के पहाड़े में तो 190 आएगा, या फिर 190 से 19 कम, यानी कि 19 कम कितने हो गए, 10 में से 9 हो गए 1, और यहाँ 8, 8 में से 1 7, 171, तो इतना तो यहाँ पर है नहीं। तो भैया जब कटती नहीं है तो हमारा ऑप्शन सी यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन आपको एक काम दे देता हूं मैं कि डी को आप एक बार चेक करेंगे, जैसे मैंने चेक करा है ये किसके वर्ग के पास आ रही है, और फिर उससे छोटी सभी संख्याओं से भाग दे करके देखेंगे और 100% ये किसी न किसी से डिवाइड हो जाएगी। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर देगा आपको एक बार के लिए। 83 क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या n के लिए n की घात 3 माइनस n सर्वदा किस बड़ी संख्या से विभक्त है, किस बड़ी संख्या से विभक्त है, यानी कि इनमें से कोई ना कोई सी ऐसी एक बड़ी संख्या है जिससे हमें विभक्त मिली जाएगी n की घात 3 माइनस n, यानी कि n के स्थान पर कोई नंबर देखते हैं, रख करके देखते हैं चलो क्या होता। हमने n के स्थान पर रख दिए जी नंबर, 5 तक नंबर रख दिए जी। पहले रखा 1 तो भैया 0 आया, फिर रखा मैंने n बराबर 2 तो भैया 6 आया, और फिर n बराबर 3 रखा तो 24 आया, और n बराबर n, सॉरी यहाँ पर मेरे को लगता है मिस्टेक हो गई है, n की घात 3, n की घात 3 माइनस n। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ n की घात 4 है ना, ये गलत हो गया है, यहाँ n की घात 3 होता है, यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, चौका 64, ठीक है। यहाँ n की घात 4 हो गया है, इसको काट देना और इसे लिख देना 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि n की घात, सॉरी 4 की घात 3 करेंगे ना, n के स्थान पर हमने क्या रखा है, 4 रखा है, ठीक है। तो 4 की घात 3 ही तो करेंगे, फिर 4 घटाएंगे इसमें से, तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पर आप इसको हटा करके यहाँ लिख देना 60, जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि हमें n के वैल्यू चेंज करनी है, ना कि जो घात है वो चेंज करनी है, तो यहाँ पर गलती से घात चेंज हो गई है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे n की घात 5 हो गई, तो इसको भी काट देना। यहाँ पर हमको n का मान चेंज करना है, तो 5 की घात 3 करेंगे तो 5 पूरे 25 पंजे 125, 125 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 60, ठीक है। इसको काट करके 60 आ रहा है, और इसको 125 में 5 घटाएंगे तो 120। अब 60 और 120, 0 6 24। अब इनसे ऐसी कौन सी संख्या है जो आसानी से, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इनमें देंगे तो पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार 3 6 12 18, 3 6 12 18, ठीक है। यहाँ कितना था भैया, 60 था, यहाँ पर था आपका कितना, 120। अब हम 3 से तो ये सभी कट जाएंगे, 3 दूनी 6, और 3 से ही कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 से ही कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 20 बार, 3 चौक 12 40। चलिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें देखनी है बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या देखनी है हमें। अब हम 6 से देखते हैं, 6 से भी कट गया जी, 6 से ये तो कट ही जाएगा, ये भी 6 भाग देंगे 1 आएगा, इस 6 चौक 24 ये भी कट गया, ये 6 से 10 बार 6 दूनी बार ये भी कट गया जी। इसके बाद हम 12 से चेक करते हैं, 12 से ये कट गया, ये काटेंगे तो भैया 12 से कटेगा नहीं, ठीक है। ये 12 दूनी 24 ये कट गया, 12 पंजे 60 ये कट गया 5 बार, 12 धाम 120, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये 12 तो ज़्यादा बैठ रहा है, ठीक है, ये सभी पर अप्लाई होना चाहिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन 6, ऑप्शन बी, क्योंकि 18 से तो मुझे नहीं लगता ये कटेंगे, ठीक है। तो 6 आपका फाइनली ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इन क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, डाउट क्लास भी हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक दे देंगे डाउट क्लास का, जब इसको सॉल्व दोबारा से करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की घात 4n माइनस 4 की घात 3n सदैव निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। यहाँ सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, n की वैल्यू 1 2 3 4
इतनी आप रखेंगे ना और फिर इनमें से प्रत्येक संख्या से भाग देंगे तो आपका पूरा पूरा विभाजित होगा। हर एक वह संख्या जहां पर भी n का मान आप 1 से रखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, मैंने दो संख्याओं के यहाँ पर मान रखे हैं n बराबर 1 और n बराबर 2। तो ये फॉर्मूले में रख दिए हैं और ये 17 आया है। जब मैंने रखा यहाँ पर n के स्थान पर 1 तो 4 गुणा 1 माइनस 4 की घात 3 गुणा 1, ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 3 की घात 4 आपका 81 आया, ये 64 आया। तो जब मैंने घटाया 17। इसी तरह मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आपका कितना आएगा, ये आएगा देखो जी 2465। और ये दोनों मैंने जब डिवाइड करके देखे 7 से नहीं कटे, 17 से आपके 100% कटेंगे और 17 ही इसका फाइनल आंसर होगा। आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ, 17 से 17 को भाग देंगे तो कट ही जाएगा। इसको भाग देख के देखते हैं, 17 एकम 17 और यहाँ पर बचा 3 और 4 7, 76 हो गया। 17 चौके 68 बचा 8, 17 पंजे 85, 145 बार कटा है ये 2465 17 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 क्वेश्चन है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 127 की घात 127 प्लस 97 की घात 127 तथा 127 की घात 97 प्लस 97 की घात 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि ऐसे उसमें क्या करते हैं स्थिति में, एक फॉर्मूला आता है a की पावर m प्लस b की पावर m अपॉन a प्लस b, यानी कि जिसकी पावर सेम होती है और प्लस में होती है। तो वहां पर हम जो बेस होते हैं यानी कि आधार, ये आधार है और ये 127 घात है, तो वहां पर आधार हम जोड़ देते हैं। जब हमने आधार जोड़े तो ये आपका आ गया 224। इसी तरह इसके आधारों को जोड़ेंगे तो वह भी आपका 224 आएगा। जब 224 बट्टे में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई संख्या बट्टे में आती है यानी कि फॉर्मूले के अनुसार ये डिवाइड हो सकती है, ऊपर वाली संख्या बिल्कुल विभाजित है, तो इसका यह एक गुणनखंड होगा और इसका भी। तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 224 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। संख्याओं 1, 2, 3, 4 और गुणा करना है हमें 100 तक, ठीक है। 100 तक गुणा करनी है हमको, ठीक। और इसमें मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि गुणा करके भी हमें जीरो निकालनी है। गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या। तो देखिए जब भी हम 2 की और 5 की एक साथ गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 10 में 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 दाम 100, ठीक है। यानी कि जितने 10 उतनी ही जीरो, और उतनी ही जीरो कैसे आई हैं, वो आई हैं हमारी 5 और 2 से। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसी संख्या होगी तो 5 ही हम देखेंगे, सिर्फ 5। और वह ज्ञात करने की क्या विधि है वह भी बता रहा हूं मैं। सबसे पहले आप मैं जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लें। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ये 100 तक है, तो यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार आएगा। 5 को मैं आपको बता दूं, 5 और 2 को हमें देखना है। जब भी 10 बनना है और 10 जितने 10 बनने हैं उतनी जीरो बननी है। तो हमारा सीधा सीधा टारगेट है 5 कितनी बार आ रहा है। तो आपको बता दो 5 1 से 10 तक की संख्या के बीच में ही आप देख लें 5 कितनी बार आ रहा है। एक बार आपको दिखा देता हूँ। एक तो 5 स्वयं आ रहा है और फिर 10 में भी कौन कौन से आ रहे हैं, 2 गुणा 5, ठीक है। 5 यहाँ भी आ रहा है, यानी कि 1 से 10 तक के बीच में 2 5 आ गए। तो अब हमको इसको निकालने की क्या ट्रिक है भैया, ट्रिक ये है कि सिर्फ और सिर्फ 5 का भाग दे दो 100 में और जो उत्तर आए वो यहाँ पर लिख दो। फिर से मैंने 5 का भाग दिया 20 में और 5 24 4 उत्तर आया वो यहाँ पर लिख दिया। अब 20 और 4 को जोड़ दो, 24 बार आपका 5 आएगा। और यहाँ पर 2 की बात करें जी, 2 कम तो नहीं आएंगे 24 से, बहुत सौ के दिमाग में होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 2 को आप देखिए, खुद ही देखना चालू करिए। 2 एक तो स्वयं आ रहा है, 1 से 10 तक की बात कर रहा हूं मैं। जैसे 1 से 10 तक के बीच में मैंने आपको बताया कि 5 कितनी बार आ रहा है, इसी प्रकार मैं 2 को देख रहा हूँ। एक तो स्वयं 2 आया और फिर 4 में भी कितना आ रहा है, 2 गुणा 2, ठीक है। 6 में भी 2 गुणा 3 आ रहा है और फिर 8 है, 8 में भी 2 की घात 3 को ही हम 8 कहते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 10 में 2 गुणा 5, ये मैं बता चुका हूँ। तो आप देख लीजिए कितने 2 आ रहे हैं 1 से 10 के बीच में। तो 2 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमको देखना है यहाँ पर 5 कितने बन रहे हैं। और 5 बनने हैं 24 बार,
तो भैया 24 बार बनने हैं 5, 24 बार 5 बनने हैं तो 0 भी 24 बार ही आएंगे, क्योंकि 5 जितनी बार आएंगे और फिर उनकी गुणा 2 से करेंगे हम, तो भैया दोनों को मिला के 10 बनेगा और जितने 5 होंगे उतने ही 10 बनेंगे और उतने ही 0 बनेंगे। बिल्कुल 24 बार ही 0 आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, भाज्य कितना है? तो फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। भाजक भाजक यहाँ पर होता है जिससे हम भाग देते हैं, और भाज्य ये है जिसमें भाग कर रहे हैं हम, और भागफल जो भाग देने पर हमें प्राप्त हुआ है, और जो बच गया है वो शेषफल है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने 32 3 2, 5 से भाग दिया मैंने 5 छांग 30, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 बच गया शेषफल। 5 आपका क्या हो गया? भाजक की गुणा जब हम भागफल में करेंगे, यानी कि 5 की गुणा 6 में करेंगे, 5 छांग 30 और 2 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? भाज्य। बिल्कुल सही। अब आपने ट्रिक पकड़ ली है। क्या है ट्रिक? क्या है? फॉर्मूला है जो आप नॉर्मली यूज भी करते होंगे। यहाँ पर देखिए, तो भागफल दे रखा है, भाजक दे रखा है, शेषफल दे रखा है, भाज्य पूछा है, तो आपको फॉर्मूला लगा देना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जी हाँ, तो आपका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। चेक कर लीजिए आप उत्तर को, यदि आपने सॉल्व कर लिया हो तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा? तो 48 को किस संख्या से? मैंने भैया x से गुणा कर दी, और इनका गुणनफल जो है 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, मैंने कर दिया ऐसे ही कर दिया मैंने, जिस तरह क्वेश्चन ने बोला। अब मैंने 48 को गुणा के स्थान पर भाग में पहुंचा दिया। आपको पता है गुणा की चीज भाग में पहुंच जाती है। भाग की गुणा में जब भी हमें x या फिर किसी भी अचर पद की वैल्यू निकालनी होती है, अचर का मतलब तो समझ ही होंगे आप, नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जो भी a b c d इस तरह की वैल्यू होती है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी कि a बराबर हम कहीं 10 भी ले सकते हैं, कहीं 20 भी, या पॉइंट में भी किसी भी तरह से ले सकते हैं। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ 24 से 2 बार कट गया, 24 दूनी 48, 24 से 10 बार कट गया, और 2 से 5 बार, और 5 की गुणा 173 में 865 आपका आ जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होगी? तो 34 28 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं? ठीक है, कौन सी संख्या घटाएं? मैंने भैया सभी घटा के देख ली। पहले 8 घटाई, फिर भाग दिया, नहीं हुआ, फिर 4 घटा दिया, और फिर घटा दिया मैंने 22, फिर मैंने घटा दिया 33 93, 35 घटा दिया। 34 28 में से घटा हूँ सभी को, जैसे क्वेश्चन ने बोला सेम ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। अब फिर 13 से भाग दिया मैंने, 13 दूनी 26, बचा कितना 4 और 4 8, और 8 और 2 82 हो गया। 13 दूनी 26, 13 3 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 6 78। जी नहीं, ये तो नहीं कट रहा है, और मेरे को लग रहा है ये भी नहीं कटेगा, तो कोई भी नहीं कटेगा, तो उत्तर आपका ई है। एक बार आप चेक जरूर करना। वीडियो लेंथी तो हो ही रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। यदि कोई क्वेश्चन रह रहा है तो मैं उसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं रह गया। जी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रह गया है। चलिए 86 मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन रहा है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि n एक प्राकृत संख्या है हो तथा 10 की घात n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। 10 की घात n-1 के अंकों का योग 4707 हो, यानी कि मैं ले लेता हूँ 10 की घात 4 और उसकी गुणा करता हूँ। अब जिसकी घात जितनी होती है उतनी बार ही गुणा करनी पड़ती है, तो ये आपका आ गया 10,000। 10,000 में से 1 घटाएंगे तो आपका 9,999 आ गया। बिल्कुल सही है।
सही है। अब आपको पता हो गया होगा कि n जितनी n लेंगे उतने ही 9 आएंगे, क्योंकि एक घट रहा है, एक को किसी में से भी घटा लीजिए भैया, उतने ही 9 बनेंगे। अब आपको पता है 9 बनने, और इन सभी 9 का योगफल दे रखा है 4707। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना x बार 9 आएंगे, जैसे कि 9 9 9 9, जब इनको जोड़ा होगा तब हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 4707। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 9 x बार आए हैं। ठीक है, अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसको हम कैसे मान रहे हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको हमें इस तरह से ना लिख करके, इस तरह से ना लिख करके हम ऐसे भी तो देख लेते हैं कि 1 2 3 4, 4 बार 2 आ रहे हैं, तो 4 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं। अब इस संख्या के स्थान पर x रख देते हैं, मतलब हमको वह संख्या निकालनी कितनी बार 9 आ रहा है। ठीक है, कितनी बार 9 आ रहा है, ना कि हमें स्क्वायर वगैरह निकालना है। तो x मान लेते हैं, और ये जो संख्या है वो 9 है, ये हमें पता है, ये 2 नहीं है, ये 9 है, तो x गुणा 9 ऐसे आया। तो x गुणा 9 हो या 9 गुणा x, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सही। अब ये कितने के बराबर है, 4707 के बराबर है। तो अब देखिए x का मान निकालने के लिए 9 से भाग दे दो, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, बचा 2, 20 होगा, 9 दूनी 18, 2 बचा हासिल का, और 9 तीस 27, 523 आपका आंसर आ गया। मतलब 523 बार इस तरह से 9 जुड़े होंगे, तब जाकर के आपका 4707 आया होगा। तो वीडियो यदि पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। वीडियो लेंथी हो गई, इससे मतलब ना रखें, सिर्फ और सिर्फ मतलब रखें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब रखें। और तरीका क्या है, तरीका, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।